नमस्ते बच्चों। आज आप सभी कक्षा 5वीं की संस्कृत की पुस्तक का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है मधुरा प्रभात वेला। मधुरा का सुहावनी, मधुरा का अर्थ है सुहावनी, प्रभात वेला सुबह का समय। तो सुहावनी सुबह का समय। चित्र में देखिए, सूर्य उदय हो रहा है, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, हाँ, और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहे हैं। तो ये सुबह का समय का चित्र है। इसमें आगे देखिए बुक में, आहा मधुरा प्रभात वेला, आह सुहावनी सुबह का समय। आकाशे, आकाश में सूर्य उदितः, सूर्य उदय होता है। अंधकारः गतः, अंधकार चला गया। सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति, सब जगह, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह या सभी जगह, प्रकाश ही प्रकाश है, अस्ति का अर्थ है। खगः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षी आकाश में अत्र तत्र यहाँ वहाँ भ्रमन्ति घूमते हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, वृक्षेषु पेड़ों पर या वृक्षों पर, वानराः कूर्दन्ति बंदर कूदते हैं। जनाः प्रसन्नाः सन्ति, लोग प्रसन्न हैं। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, ते वे सभी या वे सब या वे लोग बगीचों में भ्रमन्ति घूमते हैं, धावन्ति च और दौड़ते हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी बगीचों में खेलते हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशुएं भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। ते वनेषु, वे वनों में, अत्र तत्र गच्छन्ति, यहाँ वहाँ जाते हैं। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग स्वकार्येषु अपने कामों में संलग्नाः संलग्न भविष्यन्ति हो जाएंगे, सभी लोग अपने कामों में लग जाएंगे। धन्या आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला, आह धन्य है यह सुख देने वाली सुबह का समय। तो बच्चों, अभी आप सबने इस पाठ का अर्थ देखा है। अब देखिए, इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। मधुरा का अर्थ है सुहावनी, अस्ति है, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, संति है, ते वे या वे सब वे लोग, अपि भी, सर्वे सब, स्वकार्यसु अपने कामों में, एषा यहाँ स्त्रीलिंग में एषा का अर्थ यह एक, और भी मैंने पाठ में बहुत सारे शब्दों का अर्थ बता दिया। बहुत ही सामान्य सा है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसका प्रश्न उत्तर चित्र आधारित है। अभ्यासः, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, चित्राणि चित्रों को, दृष्ट्वा देखकर,
रिक्त स्थानानि, खाली जगहों को पूरा कीजिए। चित्र देखिए, ये चित्र क्या चीज़ का है। आकाशे खाली जगह उदितः, तो सूर्य उदितः, तो यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये चित्र है, पक्षी है, तो पक्षी के लिए संस्कृत है खगाह, तो खगाह आकाशे उड्डयन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर खगा भरेंगे। इसके बाद है चित्र में क्रीडन्ति, तो बच्चे देखिए यहाँ सभी खेल रहे हैं, तो बच्चों की संस्कृत होती है बालाह, बालाह क्रीडन्ति, बच्चे खेलते हैं। वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, यहाँ पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं। कूर्दन्ति का अर्थ होता है कूदते हैं, तो वानराः बहुवचन है, इसलिए वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ों पर कूदते हैं, तो यहाँ पर वानराः भरिए। आगे देखिए बच्चों, आगे का है उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत आम अथवा न। उदाहरणं पठित्वा, उदाहरण को पढ़कर, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि उत्तर, लिखत लिखिए, आम अथवा न। आम का अर्थ होता है हाँ, न का अर्थ होता है नहीं। तो उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, देखिए, किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति, क्या सुबह का समय सुहावनी है, तो उत्तर यहाँ लिखा हुआ है आम। जो वाक्य सही है उसके सामने आम, जो वाक्य गलत है उसके सामने न लिखना है। देखिए, क किम सूर्य प्रभात वेलायाम उदितः भवति, क्या सूर्य या सूरज सुबह के समय में उदय होता है, तो उत्तर है आम, हाँ उदय होता है। ख किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्ना भवन्ति, आम चित्र में दिया हुआ है आम, क्या सुबह बंदर भी प्रसन्न होते हैं, आम। नंबर ग किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बच्चे बगीचों में खेलते हैं, इसका उत्तर है आम, यहाँ पर आम लिखना है। नंबर घ किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति, क्या बंदर आकाश में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, बंदर तो आकाश में नहीं घूम सकता, तो इसलिए यह वाक्य गलत है, तो यहाँ पर न लिखिए। अंगः किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या सुबह का समय सुख देने वाली है, हाँ यहाँ पर आम। इस तरह से हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें चित्र देख करके, चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम असत्यम वा, चित्र देखकर, चित्र को देखकर, वदन्तु बोलिए, लिखन्तु च और लिखिए, सत्यम सही है, असत्यम वा अथवा असत्य है, सही है अथवा असत्य है। चित्र में देखिए, सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, बंदर पेड़ के ऊपर है, बच्चे खेल रहे हैं, पुष्प हैं, 2 लड़कियां खेल रही है, हाँ आदमी कुत्तों को भ्रमण करा रहा है, खुद भी भ्रमण कर रहा है। आगे देखिए, यथा सूर्यः उदितः अस्ति सत्यम, चित्र में सूर्य उदय होता है इसलिए यहाँ सत्यम। क वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति असत्यम, बंदर पेड़ के नीचे है, यह वाक्य तो असत्य है, क्योंकि बंदर पेड़ के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर असत्यम, यह सेंटेंस, यह वाक्य असत्य है, असत्यम लिखिए। बालकाः धावन्ति, बच्चे दौड़ते हैं, चित्र में बच्चे दौड़ते हैं इसलिए यह सत्यम। पुष्पाणि सन्ति, चित्र में पुष्प भी हैं, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं, सत्यम। द्वौ कुक्कुरौ स्तः, चित्र में एक ही कुत्ता है, तो इसलिए यहाँ 2 कुक्कुरौ, ये असत्य हो गया, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए असत्यम।
आगे देखिए बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु आम अथवा न। चित्रम दिखवा दृष्ट्वा, चित्र में देखिए क्या क्या शब्द है इसमें दिया हुआ। संस्कृत में इसे क्या क्या कहते थे। चंद्रमा को चंद्रः, बादल को मेघः, चिड़िया को खगः, सूर्यः, पर्वतः, नदी, मृगः, घासम, हंसः, नौका, बाला, बालः, पत्रम, पुष्पम, और यहाँ पर है चटका, शशकः। तो इतने शब्द इसमें है। अब जो शब्द चित्र में है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर आम लिखना है, और जो नहीं है उसके सामने न लिखना है नीचे में। ऐसे क किम चित्रे पर्वत अस्ति, आम पर्वत है चित्र में। ख किम नदी अस्ति, नदी अस्ति नदी है, तो यहाँ पर आम। ग हंस अस्ति, हंस है, देखिए नदी में हंस तैर रहा है, इसलिए यहाँ पर हंस है, आम होगा। घ सिंह अस्ति, चित्र में सिंह नहीं है, शेर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर न होगा। अंगः बालः अस्ति, बालः है, इसलिए आम। च कुक्कुर अस्ति, कुत्ता है, न कुत्ता नहीं है चित्र में, इसलिए यहाँ पर न होगा। छ नौका अस्ति, नाव है, इसलिए आम। पत्रम अस्ति, पत्ते हैं, पेड़ है तो पत्ते हैं। पत्रम अस्ति, तो यहाँ आम। बालिका झ बालिका अस्ति, बालिका है, बालिका देखिए खरगोश को कुछ खिला रही है, तो आम यहाँ पर होगा। वृक्ष अस्ति, चित्र में वृक्ष है तो इसलिए यहाँ पर आम। नंबर 5 देखिए, ऊपरी दत्तम, ऊपर दिए हुए, चित्रम, चित्र को, दृष्टवा देखकर, नामानि लिखन्तु, नाम लिखिए। ये क्या चीज़ का चित्र है, तो ये है चंद्र, इसलिए यहाँ चंद्र लिखा हुआ है। दूसरा देखिए, यह क्या है चित्र में, यह है पक्षी, तो पक्षी के लिए बोलता है खगा होता है यहाँ, तो खगा लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए आप खगा, ठीक है। ये चित्र है नाव का, तो नाव की संस्कृत होती है नौका, नौका, नौका लिख दीजिए, ठीक है। अब यह है फूल, तो फूल की संस्कृत होती है पुष्पम, पुष्पम। यहाँ थोड़ा सा लिखा नहीं है इसलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए पुष्पम, पुष्पम, इस तरह से पुष्पम, ठीक है। आगे चित्र में है हंसः, तो यहाँ पर हंस लिखा हुआ है, नीचे हंस लिख दीजिए। इस तरह से आज आपने ये प्रथमा पाठ पढ़ा है। चित्र आधारित प्रश्न उत्तर भी आप सबने किया और देखा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आएगा और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी देख करके अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।